स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है नीतेंद्र तोमर, डायरेक्टर तोमर कंप्यूटर। आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और हां, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो नीचे दी गई सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 60 डेज कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स के अंतर्गत आज हमारी नेक्स्ट क्लास है। ये 60 डेज का जो कंप्यूटर बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स होता है वो इंडिया में एक जॉब निकली हुई है, GDS ग्रामीण डाक सेवक की जॉब। इसमें 60 डेज का कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट अनिवार्य है। वैकेंसी का फॉर्म भरते समय हमें अपलोड करना। इसके लिए हम अपने इस चैनल में लगातार वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जिसमें कि हम 60 डेज तक कंप्यूटर की बेसिक ट्रेनिंग देंगे। यदि आपको GDS का फॉर्म भरने के लिए इसका बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट चाहिए है तो इसकी कंप्लीट प्रोसीजर के अंतर्गत सबसे पहले आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस ऐप का नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जैसे ही आप इस ऐप को डाउनलोड करेंगे, अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आप इस थंबनेल को देख लीजिए। आपको ऐप के स्टोर टैब में जाना है, इस कोर्स को ज्वाइन करना है। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ऐप के चैट में ही आपको अपनी जानकारी हमको भेजना है, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड, ये सारी जानकारी आप हमें भेजेंगे। हम आपको 60 डेज कंप्यूटर बेसिक का सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी आपके घर में स्पीड पोस्ट कर देंगे। और उसके पहले जैसे ही आप इस कोर्स में अप्लाई करेंगे 24 आवर्स में आपको इसकी सॉफ्ट कॉपी ईमेल कर दी जाएगी। अब क्या हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए वैलिड है और किस क्षेत्र के लिए वैलिड है, तो मैं बतला दूं, हमारा ये सर्टिफिकेट ऑल इंडिया वैलिड है। ऑल इंडिया किसी भी स्टेट में हमारा ये सर्टिफिकेट चलेगा। इसी प्रकार से हमारा ये सर्टिफिकेट केवल GDS जॉब के लिए नहीं, सभी सरकारी नौकरी में मान्य है। हमारी कंपनी, जिसका नाम प्रयागदास तोमर कंप्यूटर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रजिस्टर्ड है, स्टार्टअप इंडिया में रजिस्टर्ड है, MSME में रजिस्टर्ड है, ISO सर्टिफाइड है। हमारे सर्टिफिकेट सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब में मान्य हैं। तो यदि आपको हमारे इंस्टीट्यूट से, हमारे सेंटर से आपको सर्टिफिकेट चाहिए है, आप कोर्स करना चाहते हैं, तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और जल्दी से कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपना सर्टिफिकेट घर मंगवाइए और फटाफट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। आज हम क्लास में समझेंगे अपनी जो नेक्स्ट हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है, इसके अंतर्गत आज हम आगे बढ़ेंगे और ऐसे करते हुए हम आगे चलते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। MS एक्सेल के अंतर्गत फॉर्मूला एंड फंक्शन के अंतर्गत आज हम समझने वाले हैं काउंट फंक्शन के बारे में। काउंट फंक्शन के अंतर्गत होता है काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट एफ और काउंट एफ्स। तो इन सभी फंक्शन को एग्जाम्पल के द्वारा आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और एक चीज़ हम बतला दें, यदि आप हमारे सर्टिफिकेशन कोर्स 60 डेज सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर के सर्टिफिकेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 60 डेज। इसका सर्टिफिकेट सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में मान्य होगा। अभी GDS की जो वैकेंसी आई हुई है उस पर हमारे सर्टिफिकेट इशू हमने जो किए हुए थे वो सभी जगह चल रहे हैं। तो आप भी और भी किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब के लिए हमारे सर्टिफिकेट कोर्स को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं हम काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन को समझने के लिए कुछ इस प्रकार का हमने डेटा शीट तैयार किया हुआ है। एक वैल्यूज़ दे दी हमने जिसको हम काउंट करेंगे, तो यहाँ पर कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ भी दी हुई है, ठीक है। और कहीं पर ब्लैंक भी दिया हुआ है ताकि हम यहाँ पर काउंट को, काउंट ए को और काउंट ब्लैंक को, तीनों को अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकें। तो यहाँ पर हम कर देते हैं इसको डिलीट
और यहाँ पर इक्वल टू करते हैं और यहाँ पर लगाते हैं हम काउंट। और ये देखिए काउंट के अंतर्गत ये सारे फंक्शंस आते हैं जिनकी सीरीज़ आज हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने वाले हैं। और यहाँ पर जैसे ही हमने सेलेक्ट किया काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स, ये केवल उसी सेल के नंबर्स को काउंट करेगा जिसमें कि नंबर है, और यदि अल्फ़ाबेट है तो उसे काउंट नहीं करेगा। हमने लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाया और इस फंक्शन में हमको आर्ग्यूमेंट पास करना है, उसके लिए इस तरीके से हमने इस सेल रेंज को सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद इसे हमने बंद कर दिया। यहाँ पर देख सकते हो एक ब्लैंक है और यहाँ पर कोई अल्फ़ाबेट है क्या, नहीं है। एंटर हमने कर दिया तो कितना आ गया यहाँ पर 5, 1 2 3 4 5। इसके बाद फिर हम यहाँ पर एक बार और लगाते हैं और चाहे तो हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। ये हमने सेलेक्ट किया और इस तरीके से इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद इसको बंद किया, एंटर कर दिया। ये देखिए 3 वैल्यू आई। क्यों आई? 1 2 3, केवल 3 सेल में ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं और बाकी इन दोनों में अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ हैं, इसलिए काउंट फंक्शन ने उसको काउंट नहीं किया। इसके अलावा अब हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने कॉपी कर लिया। यहाँ पर 3 क्यों आया? 1 2 और 3, केवल 3 वैल्यूज़ हैं इसीलिए काउंट द्वारा इसे काउंट किया गया। इसके बाद हम समझते हैं काउंट ए। यदि आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सभी चीज़ें काउंट करना है तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं? काउंट ए। किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे? देखिए काउंट और उसके बाद हमने डाउन एरो की से इसको सेलेक्ट किया, टैब की दबा दी, सेलेक्ट हो गया। और अब हमने इस सेल रेंज को कंप्लीट सेलेक्ट किया आर्गुमेंट के रूप में पास करने के लिए। और उसके बाद जो है ये हम यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ से हमने सेलेक्ट किया यहाँ तक और इसको हमने बंद कर दिया। और यहाँ पर देखो 2 अल्फ़ाबेट हैं और एक ब्लैंक है। अब ये किसको काउंट करता है वो देखते हैं। देखो इसने 5 काउंट किया, 1 2 3 4 5। अभी यहाँ पर ब्लैंक को भी इसने काउंट नहीं किया। किसको काउंट किया? इस काउंट ए फंक्शन ने। इस काउंट ए फंक्शन ने नंबर को, जिस सेल में नंबर है उसको काउंट किया और जिस सेल में अल्फ़ाबेट है उसको भी काउंट किया। 1 2 3 4 और 5 इसको काउंट किया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं तो नेक्स्ट में भी देख लेते हैं। इसी को हम कॉपी कर लेंगे फॉर्मूले को। देखिए यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 6 कैसे आ रहा है? 1 2 3 4 5 और 6, सभी में इसमें वैल्यूज़ हैं, कोई भी ब्लैंक नहीं है। 3 में अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ हैं, इसलिए इसने टोटल कितने काउंट किए? 6 काउंट किया। इसी प्रकार से अगला फंक्शन होता है काउंट ब्लैंक फंक्शन। काउंट ब्लैंक फंक्शन को समझते हैं। उसके लिए यहाँ पर भी डेटा है, हम इसको डिलीट कर देते हैं और इक्वल टू लगाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं काउंट ब्लैंक। ये आ गए। हम काउंट ब्लैंक फंक्शन को रेंज सेलेक्ट करना है। रेंज सेलेक्ट करने के लिए हमने ये कंप्लीट रेंज को सेलेक्ट कर लिया और शिफ्ट के साथ इसको क्लोज कर दिया, एंटर की प्रेस कर दी। तो इस पूरी डेटा की सीरीज में यहाँ पर केवल एक ब्लैंक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया? आंसर में 1 आ गया। तो जो भी डेटा रेंज के अंतर्गत ब्लैंक होता है उसे काउंट करने के लिए काउंट ब्लैंक फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमने कॉपी कर दिया तो सभी जगह काउंट है, सभी जगह यहाँ पर ब्लैंक ये जो है 1 है, इसलिए इसने क्या दे दिया? सभी जगह 1 दे दिया। और यहाँ पर 0 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर सभी में हमारा अल्फ़ाबेट है या न्यूमेरिक है, कुछ ना कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई हैं, इसलिए क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इस तरीके से हम काउंट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन और काउंट ब्लैंक फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? इसी प्रकार से एक्सेल में एक डेटा शीट तैयार करना है और तीनों में आपको काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन का इस्तेमाल करना सीखना है। इसके बाद चलते हैं अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन है जिसे हमको समझना है और वो है काउंट इफ फंक्शन। तो काउंट इफ फंक्शन को समझने के लिए कुछ इस प्रकार से वर्कशीट को तैयार किया गया है। देखिए क्या है ये वर्कशीट। इस वर्कशीट में हम एक एम्प्लॉय की अटेंडेंस को कैलकुलेट करेंगे। अटेंडेंस के लिए जहां पर यदि अटेंडेंस हमने प्रेजेंट के लिए P लिखा हुआ है, अब्सेंट के लिए A और लीव के लिए L लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से हम इन पर्टिकुलर कैरेक्टर के आधार पर सेल की वैल्यूज़ को काउंट करेंगे कि कितनी टोटल प्रेजेंट है पूरे हफ्ते में। उस आधार पर एम्प्लॉय को सैलरी दी जाएगी, वर्कर को सैलरी दी जाएगी। तो इस एग्जाम्पल को किस प्रकार से हम काउंट इफ के द्वारा जो है
एम्प्लॉय की सैलरी बनाएंगे उसे आज हमको समझना है। तो इसके लिए आप क्या कर लीजिए कि इस वर्कशीट को सबसे पहले इस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए, ताकि आप भी इसी प्रकार के एग्जाम्पल को अपने कंप्यूटर में बना सकें और प्रैक्टिस कर सकें। तो यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है, वर्कर नेम है, उसके बाद पोस्ट है, ठीक है। एक एक्सरसाइज को बनाने के लिए इस तरीके से दे दिया है, उस प्रकार से ऊपर की सेल में क्या दे दिए हैं, वीक डेज लिख दिए हैं, मंडे टू संडे तक। और उसके बाद प्रेजेंट अब्सेंट, जो भी प्रेजेंट होता है, जो भी अब्सेंट होता है, जो भी लीव लेता है, ये पूरा डेटा यहाँ तक कंप्लीट भर देना है। इस पूरे डेटा को भरने के बाद यहाँ पर किस तरीके से हमको काम करना है, इस डेटा को हम डिलीट करते हैं ताकि यहाँ पर काउंट कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको लगाना है कौन सा फंक्शन, काउंट ए फंक्शन, जिससे कि हम ये काउंट कर सकें कि टोटल कितने डेज काम किया गया है। तो काउंट ए फंक्शन के द्वारा हम अल्फाबेट को भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम काउंट ए फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने काउंट ए को सिलेक्ट किया, अब यहाँ पर वैल्यू की रेंज को सिलेक्ट करना है। हमने वैल्यू की रेंज को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद हमने एंटर की प्रेस कर दी, तो यहाँ पर 7 डेज आ गया। और इस तरीके से इस फार्मूला को हम सभी सेल में कॉपी कर लेंगे, तो ये 7 डेज सभी में आ जाएगा। प्रेजेंट डेट हमको काउंट करना है, क्या काउंट करना है, प्रेजेंट डेज। तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा किसका, काउंट इफ का। इक्वल टू लगाया हमने काउंट इफ, ये देखो टैब की दबाई तो ऑटोमेटिक काउंट इफ सिलेक्ट हो गया। सबसे पहले आएगा रेंज, तो रेंज में हम ये सिलेक्ट कर लेंगे, देखो ऑटोमेटिक इसमें आर्गुमेंट में बतला रहा है क्या सिलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद क्राइटेरिया क्या सिलेक्ट करना है, हमको सिलेक्ट करना है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट हम किससे डिनोट कर रहे हैं, यहाँ पर पी से। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में जाकर के हम लिख देंगे क्या, पी। फॉर्मूले को सुधारना है तो सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जाकर के फार्मूला बार में भी और या फंक्शन बार में भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर कितनी प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 प्रेजेंट हैं। तो इस प्रकार से आ गया। एक बार और हम काउंट इफ का इस्तेमाल करके देख लेते हैं। हमने किया यहाँ पर काउंट इफ, उसके लिए हम चलेगा ये टैब की दबा दी, ये सिलेक्ट हो गया। उसके बाद हमने ये सेल की कंप्लीट रेंज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमने यहाँ पर कॉमा लगा दिया और उसके बाद हमको क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ पर प्रेजेंट डेज। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत हम क्या सेलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत हम पी यहाँ पर टाइप करेंगे और ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, पैरेंथेसिस को एंटर करेंगे। तो इस प्रकार से टोटल प्रेजेंट आ गई 5। देख लीजिए 1 2 3 4 5 प्रेजेंट आ गई। यदि इसको भी हम करते हैं, मान लीजिए प्रेजेंट एंटर करते हैं, देखो 6 प्रेजेंट हो गई। तो जो भी सेल के अंतर्गत फॉर्मूला या फंक्शन लगते हैं, तो जैसे ही डेटा चेंज होता है तो फॉर्मूले के आंसर में भी रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। और यहाँ जाकर के हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो प्रेजेंट डेज आ जाएंगे। अब्सेंट डेज में आप समझ चुके होंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर जाकर के हमने किया काउंट इफ और हमने काउंट इफ सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ से जाकर के हमने रेंज सेलेक्ट कर ली और कॉमा लगा दिया। और इन्वर्टेड कॉमा में इस बार हमको क्या सेलेक्ट करना है, अब्सेंट। तो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया ए और उसके बाद हमने क्लोज कर दिया, पैरेंथेसिस एंटर कर दिया। तो ये अब्सेंट आ गया कितनी, 1। तो यहाँ पर देख सकते हो केवल एक ही अब्सेंट है। इसको सेलेक्ट करके हम ड्रैग कर देंगे तो यहाँ पर जिसमें एक भी अब्सेंट नहीं है तो उसमें 0 दिखाई देगा और जिसमें अब्सेंट है तो टोटल अब्सेंट दिखाई देंगे। इसके बाद है लीव डेज। तो लीव डेज कैसे करेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे, फिर से हम करेंगे यहाँ पर काउंट और हम जाएंगे यहाँ पर काउंट इफ, टैब की दबा देंगे और यहाँ से जाकर के हम इसकी रेंज सेलेक्ट करेंगे। फिर हमको यहाँ पर कॉमा लगाना है और यहाँ पर लीव के लिए हम सेलेक्ट कर देंगे। यदि इस तरीके से हो जाता है तो आप यहाँ पर चले जाइए और लीव के लिए हमारा जो कैरेक्टर हम ले रहे हैं वो एल है, तो ये लीव आ गया। इस फार्मूले को हम इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। पर डे सैलरी, यहाँ पर हमको क्या एंट्री करनी है, पर डे सैलरी एंट्री करनी है और उस आधार पर हम इन हैंड सैलरी निकालेंगे। तो इन हैंड सैलरी निकालने के लिए हम किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट डेज का इनटू पर डे सैलरी। भाई जितने दिन वो प्रेजेंट हुआ है उसको और मल्टीप्लाई कितने सैलरी मिल रही है, एंटर कर देंगे। तो इस प्रकार से टोटल सैलरी इन हैंड बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा किसका इस्तेमाल, काउंट इफ का इस्तेमाल, कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के आधार पर क्राइटेरिया डाल करके जो है सेलेक्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, काउंट इफ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद लास्ट दिया गया है काउंट इफ्स।
चलिए अब हम काउंट इफ्स को भी इस प्रकार के एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। काउंट इफ के एग्जाम्पल को समझने के लिए आप क्या कीजिए, कुछ इस प्रकार से वर्कशीट में डेटा तैयार कर लीजिए, जहां पर एक नाम है जो कि रिपीट भी हो रहे हैं और मोबाइल कंपनी है। इन सभी को, इन कंपनी के मोबाइल को सेल्स करने का टारगेट दिया गया है और सेल्स क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी जो है उन्होंने सेल की, 35 का टारगेट है लेकिन सेल्स क्वांटिटी हुई 25, 35 का टारगेट है, सेल्स क्वांटिटी हुई 30, 35 का टारगेट है, देखिए कहीं अचीव हुआ, यस कई जगह है जो अचीव हुआ है। तो इस प्रकार से एक वर्कशीट तैयार करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अब हम सबका नाम, यहाँ पर तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पर सबका नाम एक एक बार लिखा हुआ है, संदीप, सुधीर, आशीष, राजा, और मोबाइल कंपनी जो भी दी गई हैं वो दी गई हैं टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अब हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, टोटल क्वांटिटी हमको कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से टोटल क्वांटिटी हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि आशीष ने ब्लैकबेरी के टोटल कितने मोबाइल सेल किए हुए हैं, उसके लिए हम यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू, और हम इस्तेमाल करेंगे सम इफ फंक्शन का, और उसके बाद लेफ्ट पैरेंथेसिस लगाएंगे। सबसे पहले रेंज है, तो किसकी रेंज है, ये नाम की रेंज है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, हमको यहाँ से नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर सेल्स की क्वांटिटी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आशीष को आप देख सकते हो 45 है, फिर आशीष दोबारा रिपीट हो रहा है नाम की नहीं, या जैसे जो भी नाम है, मान लीजिए संदीप है तो एक बार 25 की सेल की, फिर संदीप ने 63 की, फिर संदीप ने 32 की, इन्हीं सब का टोटल ये यहाँ पर एक बार में कैलकुलेट करके दिखा देता है। और इस तरीके से यहाँ पर हमने कर दिया इसको क्लोज और एंटर की प्रेस कर दिया। तो आशीष के टोटल 45 आप देख सकते हो, आशीष के टोटल 45 की क्वांटिटी सेल हुई है। एक बार और करके दिखा देते हैं, इक्वल टू सम इफ, और ये ब्रैकेट लगा दिया। रेंज में सबसे पहले नाम आएगा, कॉमा आएगा, उसके बाद क्राइटेरिया में हमने ये नाम सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने यहाँ पर कॉमा लगाया, सेल्स क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लिया हमने और इसको कर दिया क्लोज और एंटर कर दिया, आ गया 57। और आप देख सकते हो एक बार राजा 32 यहाँ पर है और ये राजा 25 है। भाई देखो ये एप्पल और यहाँ पर भी एप्पल है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे हमने सम इफ में क्या नहीं सेलेक्ट किया, यहाँ पर ये इस नाम को सेलेक्ट नहीं किया। इसके बाद चलते हैं अब हम टारगेट अचीव में, जिसमें कि हम इस्तेमाल करेंगे किस फंक्शन का, इसमें हम इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ्स फंक्शन का। इस पर हम इस्तेमाल करेंगे काउंट इफ्स फंक्शन का। जैसे कि हमने यहाँ पर अटेंडेंस निकालने के लिए काउंट इफ का इस्तेमाल किया था, हम इस एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे काउंट इफ्स फंक्शन का। तो कैसे, ध्यान से देखिएगा। इक्वल टू लगाया हमने यहाँ पर, टारगेट अचीव किया कि नहीं, सुधीर ने टारगेट अचीव कितने बार किया ये कैलकुलेट करना है, और उसको काउंट करेगा कौन सा फंक्शन, काउंट इफ्स फंक्शन कैलकुलेट करेगा कि टारगेट सुधीर ने कितने बार अचीव किया हुआ है। ये हमने काउंट इफ सेलेक्ट किया। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में सबसे पहले सेलेक्ट होगा यहाँ पर नाम, उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा, और उसके बाद अब हम देंगे क्राइटेरिया में। तो सबसे पहले क्राइटेरिया में हम देंगे नाम, उसके बाद ये हो गया पहला क्राइटेरिया, फिर हमने कॉमा लगाया। अब हम दूसरा क्राइटेरिया सेलेक्ट करेंगे और वो क्या है, मोबाइल कंपनी का नाम। ठीक है, और हमने इसे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद फिर से हम कॉमा लगाएंगे और उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर मोबाइल, और उसके बाद आएगा सम रेंज। अब हम लगाएंगे यहाँ पर कॉमा और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे सेल्स क्वांटिटी, और सेल्स क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे कॉमा और यहाँ पर लगाएंगे हम इन्वर्टेड कॉमा, और इसमें हम चेक करेंगे कि कितने बार हमारी सेल जो है वो ग्रेटर देन 35 हुई है। और उसके बाद यहाँ पर आकर के हम इसको कर देंगे क्लोज और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो देखिए सुधीर ने सैमसंग को सेल किया और टारगेट कितने बार अचीव किया, एक बार। देख लेते हैं सुधीर, ये इस बार 30 है, इस बार 33 है, इस बार 38 है, इसने एक बार टारगेट अचीव किया। ठीक है, तो इस प्रकार से काउंट इफ्स फंक्शन के द्वारा आप जो है क्या कर सकते हो, एक पर्टिकुलर सेल्स डेटा की रेंज में एक नंबर को सिलेक्ट कर सकते हो और वो उसका काउंट कर देगा, मतलब कंडीशन आप लगा सकते हो। फिर से देखिए, इक्वल टू हमने लगाया और यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया काउंट इफ्स, और ये हम आ जाते हैं लास्ट फंक्शन में, टैब की दबाया, हमने क्राइटेरिया में सबसे पहले नाम सेलेक्ट कर लिया
और कॉमा लगाया, ये नाम सेलेक्ट कर लिया हमने, फिर कॉमा लगाया। दूसरा क्राइटेरिया हमारा मोबाइल नंबर, मोबाइल थे, कॉमा लगाया। हमने यहाँ मोबाइल की कंपनी को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने कॉमा लगाया, सेल्स की क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, फिर हमने कॉमा लगाया और इस बार जाकर के हमने दे दिया क्या, फिर वही ग्रेटर देन 35 और इसको जाकर के हमने कर दिया यहाँ पर क्लोज और एंटर कर दिया। तो देख लीजिए आशीष ने ब्लैकबेरी 45 केवल एक बार ही टारगेट अचीव किया हुआ है। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इसके लिए किया जाता है जब कंडीशन के आधार पर किसी डेटा रेंज में किसी नंबर को काउंट करना हो कंडीशन के आधार पर, तो काउंट इफ्स फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन अचीव, कितने बार अचीव नहीं किया, यदि ये काउंट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, फिर से देखिए काउंट इफ्स, हमने इसको सेलेक्ट किया, टैब की दबाई और फिर वही रेंज, नेम की रेंज आएगी, फिर कॉमा आएगा, फिर यहाँ से क्राइटेरिया इस तरीके से आ जाएगा, फिर कॉमा आएगा, दूसरी बार मोबाइल की रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, इस क्राइटेरिया को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, सेल्स क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे अब लेस देन 35। ठीक है, क्या टाइप करेंगे? लेस देन 35 और इसको क्लोज कर दिया और एंटर की प्रेस कर दी। तो देखिए सुधीर ने 2 बार अचीव नहीं किया। ये देखिए सुधीर ने ये 30 एक बार ये हो गया और ये सुधीर दूसरी बार 33, 2 बार अचीव नहीं किया। तो इसमें लगाते हैं ग्रेटर देन 35 और इसमें लगाया था हमने लेस देन 35। तो इस तरीके से जब हमको कोई नंबर्स को काउंट करना है किसी कंडीशन के आधार पर तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? काउंट इफ्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी फॉर्मूले को हमने सब में कॉपी कर दिया और जिसने एक ही बार था आशीष ने, उसने अचीव कर लिया, इसलिए यहाँ पर नॉन अचीव में 0 आ गया। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर देखा काउंट के अंतर्गत काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ और काउंट इफ्स फंक्शन का यूज, जो कि एग्जाम्पल के द्वारा यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से वीडियो देख करके आप वर्कशीट तैयार कर लीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो देखा आपने, कैसा लगा आपको वीडियो? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो नीचे दी गई लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इससे हमारा उत्साह बढ़ता है और आगे ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए और बनाते जाएंगे। आपको नए किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अभी हमें बताइए कि किस प्रकार के वीडियोस और आप हमारे माध्यम से देखना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपके सुझाव हमें कमेंट में लगातार हमेशा देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।